बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के सामने बहुत अहम केसेस थे। एक था अज़हर मिशवानी साहब के जो दो भाई जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उनकी जबरी गुमशुदगी का मामला। 70 रोज़ से वो जबरी तौर पर गुमशुदा हैं, लापता हैं। और दूसरा मामला उनके सामने था मोहम्मद फैज़ान जो PTI के कारकुन हैं और वो भी जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिए गए हैं। ये दो मामला थे। इसकी बड़ी तफसीली हेयरिंग हुई है। तफसीली मैं आपको मुकम्मल अहवाल तो बाद में बताऊँगा, लेकिन क्योंकि अभी इस वक्त इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का अहम तरीन केस जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें 3 अहम पॉइंट्स हैं जो मैं एक लास्ट वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ। एक कि उनकी गिरफ्तारी, उनके ऊपर ये तोशाखाना 2 केस बन ही नहीं सकता था। दूसरा यह है कि बनाया गया लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, डाली नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर चुके थे और वो एहतसाब अदालत से भी रुजू कर चुके थे। तीसरा मामला यह है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को आगे मजीद किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए अदालत की इजाज़त के बगैर। ये 3 अहम पॉइंट्स हैं। इस पर बाबर स्टार साहब और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो समाअत करेंगे, उस पर आपको बाद में बताएंगे। देखिए, शुरू में आपको बता दूं कि अज़हर मिशवानी साहब के भाइयों और जो मोहम्मद फैज़ान हैं, इनकी जबरी गुमशुदगी के मामले में हुकूमत को आखिरी मौका दिया गया है और आज बहुत गैर मामूली रिमार्क्स आए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के। जज साहब ने आज ये वाज़ेह कर दिया है कि ये आखिरी मौका दे रहे हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं, क्योंकि आमिर रहमान साहब पेश हुए। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं वो आप उनको एक मौका दें, वो हुकूमत से बात करें, इदारों से बात करें, वो इस मामले को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। एक मौका और दे दें। आज वो नहीं थे, बताया गया कि आज वो लाहौर में, और एक मौका और दे दें। अदालत ने एक मौका और दिया है, आखिरी मौका दिया है और बड़ा वाज़ेह कर दिया मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कि अगर अगली समाअत तक, जो मंगल को है, अगर अगली समाअत तक अज़हर मिशवानी के भाइयों को और मोहम्मद फैज़ान को जो जबरी तौर पे गुमशुदा हैं, लापता हैं, उनको रिहा ना किया गया तो फिर अदालत से शिकवा मत कीजिएगा, फिर ये गिला ना कीजिएगा कि अदालत किस तरफ चल पड़ी है, किस तरह के अहकामात दे रही है, किस तरह की ऑब्जर्वेशंस दे रही है। ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी गई है। और इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि देखें, आपने अगर इसी तरह से जबरी गुमशुदगियाँ करनी है, लोगों को लापता करना है, अदालतों में पेश नहीं करना, बिल्कुल ये करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आइन से बुनियादी इंसानी हकूक़ को निकाल दें, आइन से बुनियादी इंसानी हकूक़ को निकाल दें, अदालत का दायरा इख्तियार निकाल दें और बता दें कि सरकार का, रियासती इदारों का, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का जिसको दिल चाहेगा वो उठाएंगे, गायब करेंगे, लापता करेंगे, कोई उनसे पूछ नहीं सकता, वो किसी को बताने के पाबंद नहीं है। आप ये कर दें, हम तैयार हैं, आपको ये आप आइन में तरमीम कर दें, हम आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन जब तक आइन में ये लिखा हुआ है तो अदालतें आपसे पूछेंगी। अदालतें इस मामले में तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगी, बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करेंगी। और उसकी वजह भी मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बताई कि जब हमारे सामने लापता अफराद की फैमिलीज़ आती हैं तो जब जजेज़ उनको देखते हैं तो जजेज़ अपने सेंसेस में नहीं रहते। जब वो देखते हैं कि जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस अज़ियत से गुजर रहे हैं। बल्कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक वाक़या भी बताया। उन्होंने कहा कि जब ये मोटरवे नहीं बनी थी और मैं जा रहा था तो शायद वो बता रहे थे समात की तरफ जा रहे थे या किसी तरफ जा रहे थे KPK में, तो वो कहते हैं कि दरिया में एक ट्रक जो है वो गिरा हुआ था और लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो जब मैंने जाकर देखा तो मैंने भी यही कहा कि ये जो लोग थे इस ट्रक में ये सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे। तो क्योंकि आपको पता है जब खुदा न खास्ता दरिया में को गिरता है तो वो दरिया में बह जाते हैं लोग और फिर वो मिलती नहीं है, उनकी डेड बॉडीज़, बहुत मुश्किल होता है उनकी डेड बॉडीज़ मिलना। तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि वहाँ पे एक शख्स ने कहा, जब मैंने ये कहा कि इन्होंने सर्वाइव नहीं किया होगा, ये बंदे नहीं बचे होंगे, उसने कहा कि इनके घर में रोना तो होगा लेकिन वजूद नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि घर वाले रोएंगे, तकलीफ़ में होंगे कि हमारे अपने चले गए हैं, लेकिन उस दुख और तकलीफ़ और कर्ब कि उनके अपने इस दुनिया में नहीं रहे, उससे भी बड़ी तकलीफ़ और अजियत ये होगी कि उनके अपने जो हैं वो मतलब मुर्दा हालत में भी उनके सामने नहीं होंगे। ज़ाहिर है जब आपको अपना जाता है और आप अपने हाथों से उसको दफनाते हैं तो ठीक है, एक तकलीफ़ होती है, लेकिन आप जब उनको दफनाते हैं तो उसकी एक और सूरत हाल होती है। लेकिन जब ये हो कि वो दुनिया से चला गया और उसको आप आखिरी बार देख भी नहीं सके, तो ये बड़ी एक तकलीफ बात होती है। तो उन्होंने अपने ही बताया, उन्होंने कहा एक तो आइन के तहत हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पास ये इख्तियार है, हम इस तरह से नहीं बैठ सकते। और उन्होंने कहा आज हुकूमती वकला को कि आपको क्या कोई अपने कोई सिलेक्टेड आपको जजेस चाहिए, कोई अपनी चॉइस के जजेस चाहिए, कोई आपको खुशामदी जजेस चाहिए, ताकि जो है वो आपको इस तरह छूट देते रहें, ढील देते रहें और आप ये सारा कुछ करते रहें, तो ये अदालत कम अज़ कम आपको ये सहूलत नहीं देगी। ये बड़ा वाज़ेह किया है मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने। और मैं वैसे आज ये सोच रहा था, जब ये हेयरिंग में अटेंड कर रहा था, मैं आज ये सोच रहा था कि काश आज की ये हेयरिंग लाइव दिखाई जाती और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम भी ये देखती
ये प्रोसीडिंग देखती, वो देखती हैं कि अब जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए हैं कि वो दोबारा अमीर भट्टी साहब के रास्ते पर चल पड़ी हैं, वो मलिक शहजाद साहब के रास्ते पर चलने की बजाय या अपना एक इंडिपेंडेंट इख्तियार इस्तेमाल करके और एक बताने की बजाय कि वो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं पंजाब की अदलिया की, ये दिखाने के बजाय दोबारा ये इल्ज़ामात आ रहे हैं कि लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के केस वो ऐसे जजेस के सामने लगा रही हैं जिन जजेस के बारे में सबको पता है कि उन जजेस की सूरत हाल क्या है और वो क्या करेंगे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखें अब लाहौर से पिटिशनर्स जो हैं वो पिटिशंस विड्रॉ कर रहे हैं जबरी गुमशुदगियों के, और वो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ला रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज कुछ और भी बातें की मियां गुल हसन और औरंगज़ेब साहब ने। उन्होंने कहा देखें हम ये बिल्कुल नहीं कहते, हम उस तरफ, उन्होंने कहा आम तौर पे अदालतों को ये करती हैं, करना भी चाहिए कि जब कोई जबरी तौर पे गुमशुदा होता है, अगर वो मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वो 1 अगस्त को लापता हुआ है और अदालतों में मामला गया और 12 अगस्त को उसकी गिरफ्तारी डाली गई है, तो अदालतों का ये काम है कि वो पता करें, पूछें कि 1 अगस्त से 12 अगस्त तक बंदा कहाँ था, या वो बंदा जब आ जाए उससे पूछें और फिर आगे अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा ये करना चाहिए अदालतों को, अदालतें करती हैं, लेकिन हम उस हद तक नहीं जा रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो जबरी तौर पे गुमशुदा शख्स हैं वो बिल्कुल कभी भी ना आए और मामलात उसके लिए गंभीर हो जाएं। हम ये चाहते हैं कि हम सरकार को, इदारों को मौका देते हैं कि आप जिस बंदे को आपने उठाया है आप उसकी गिरफ्तारी डाल दें, आप उसको रिकॉर्ड पे ले आएँ, हम चैप्टर वहीं पे क्लोज़ कर देंगे, हम फाइल वहाँ पर बंद कर देंगे। उन्होंने फिर मिसालें दी कि किस किस केस में ये मामला अदालत में आया, अदालत में जब आया उन्होंने उसको प्रोड्यूस कर दिया। मसलन अहमद फरहाद का केस है, उसको जब प्रोड्यूस कर दिया कश्मीर में, चैप्टर क्लोज़ हो गया। अहमद जंजुआ हैं, उनका मामला उनको वहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया। इस तरह और कई शहरी हैं जिनके मामला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस ने जब अहकामात जारी किए, सख्त ऑब्जर्वेशन दी, तो सरकार ने उनको जाके और वहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया किसी अदालत में। तो उन्होंने कहा जब आप किसी को कहीं प्रोड्यूस कर देंगे तो हम ये फाइल बंद कर लेंगे, हम आगे मामला को नहीं लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले को ज़ाती अना का मसला ना बनाएं, इसको अपनी ज़िद ना बनाएं, इसको लड़ाई ना बनाएं। हम इन मामलात को क्लोज़ करना चाहते हैं, हम इन मामलात को आगे लेकर नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर आप इस मामले को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो हम लेकर जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हम आपको ये मौका फराहम कर रहे हैं, मंगल तक आपको आखिरी टाइम दे रहे हैं, आखिरी मोहलत दे रहे हैं कि इस मामले को अटार्नी जनरल और सेक्रेटरीज बैठ के इस मामले को हल कर दें। और बताया गया अदालत को कि अटार्नी जनरल जो है लाहौर में है और कल क्योंकि फ्राइडे है, शायद वीकेंड की वजह से वो ना आए, तो टाइम ज़्यादा दे दें। तो उन्होंने कहा कि मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट अटार्नी जनरल को कर दें कि हसन रिक्वेस्ट कर रहे हैं पर्सनल कि आप अपना वीकेंड जो है वो कुर्बान करें, ये बड़ा अहम मामला है। ये वो मामला नहीं है जिसमें कोई ऐसा मामला हो जिस पर लंबी लंबी तारीखें डाली जाती रहें। ये शख्सी आज़ादी का मामला है। एक शख्स जबरी तौर पे गुमशुदा है, उसकी फैमिली को कंसर्न है कि खुदा न खास्ता उसको जबरी गुमशुदगी के दौरान उसके साथ कोई बहुत बड़ा वाक़या ना हो जाए। खुदा न खास्ता कई लोग ऐसे भी हैं जो जबरी गुमशुदगियों में ज़ेर हिरासत थे तो वो जानों से चले गए। तो ये सारी चीज़ें फिर अदालत ने आज ज़ाहिर जिक्र किया कि वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया गया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जब बुलाया गया तो उसके बाद जबरी गुमशुदगियाँ बढ़ गई, बजाय इसके कि जबरी गुमशुदगियाँ कम होती, जबरी गुमशुदगियाँ बढ़ गई। और आज अदालत ने एक बात और बड़ी वाज़ेह की है कि देखें आइन के मुताबिक जो ज़िम्मेदार हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और काबीना हैं, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म और काबीना जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी। और अदालत ने देखें ये इन्होंने, मैं बार बार हवाला देता हूँ शहबाज गिल साहब के भाई गुलाम शब्बीर की गुमशुदगी के केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने लिखा था गेस्टापो स्टेट का, उन्होंने कहा था कि गेस्टापो स्टेट ये जो नाजी हुकूमत थी, जो हिटलर था, उसने एक पुलिस फोर्स खुफिया बनाई थी जिसका मकसद सियासी मुखालफिन को सबक सिखाना, जबरी तौर पे गुमशुदा करना, तशद्दुद करना, टॉर्चर करना, आवाज़ें बंद कराना, ये सारे उनके मकासद थे। फिर ये जब बताया गया और अदालत ने आज एक और बात कही कि मसला ये है कि हमारे सामने जबरी गुमशुदगियों के केस आते हैं, हम सख्त ऑब्जर्वेशंस देते हैं, रिमार्क्स देते हैं, ज़ाहिर है हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल होती है कि हमारे सामने उनकी फैमिलीज़ खड़ी होती हैं, हम खुद बड़े डिस्टर्ब होते हैं, उनको देख के उनकी आंखों में आंसू देख के हम डिस्टर्ब होते हैं। तो फिर हम रिमार्क्स देते हैं, अहकामात देते हैं, फिर जजेस के खिलाफ हुकूमती मशीनरी एक्टिव हो जाती है और हुकूमत बतौर हुकूमत उसके मातहत लोग, उसके पूरा उससे जो हिस्सा लोग होते हैं वो अदालतों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और ये हो चुका है। और फिर जब अदालत को बताया गया कि जनाब जो सेक्रेटरी दिफा हैं वो वहाँ पे हैं रूस में और रशिया में हैं और वो वहाँ पे कोई डिफेंस कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करने गए हुए हैं क्योंकि आज वो पेश नहीं हुए थे। तो अदालत ने कहा कि यकीनन उनसे वहाँ पे पाकिस्तान में जो जबरी गुमशुदगियाँ उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा और प्यूटन तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा इस हवाले से। ये उन्होंने लेटर नोट पे ये बात तंज़िया तौर पे कही। और उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हम दुनिया भर को कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, दूसरी तरफ आप यहाँ पे लोगों को जबरी तौर पे गुमशुदा कर रहे हैं, तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया भर को कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और उन्होंने कहा दुनिया को थोड़ा सा मैसेज जाने दें कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें काम कर रही हैं, दुनिया को ये देखने दें और बताने दें कि यहाँ पर कोई निज़ाम है, यहाँ पर कोई इदारे हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं। उन्होंने कहा कि ये दुनिया को ना दिखाएं कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो बिल्कुल
गैर मौसर हो गई हैं और उनका कोई असर नहीं रहा। और अदालत ने आज ये भी कहा कि ड्यू प्रोसेस आप करें, आप जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनको अदालतों में प्रोड्यूस करें और कानून के मुताबिक चलाएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई दहशतगर्द है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अदालतें उसमें नहीं पड़ेंगी। लेकिन मसला ये है कि जहाँ पे आप सियासी मुखालफिन को, फिर अदालत ने आज एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा जहाँ पे पुलिस ने किसी को पकड़ना हो वो पुलिस को पता चल जाता है कि किसने बंदा उठाया है, वो सारा होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर रियासत और रियासती इदारे मुलविस नहीं हैं जबरी गुमशुदगियों में, तो फिर तो रियासत और रियासती इदारों को जो है वो बड़ा एक्टिव होना चाहिए। फिर तो उनको पता लगाना चाहिए कि कौन है अगवाकार, उनको पकड़ना चाहिए। और एक चीज़ जो ज़ाहिर है वहाँ पे आवाज़ भी कम आ रही होती है, कुछ चीज़ें हम लिख रहे होते हैं, कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। हमारे दोस्त जो एहतशाम कैनी साहब ने रिपोर्ट किया है कि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि आप अगवाकारों के साथ बैठें, उनसे बात करें। तो आमिर रहमान साहब ने कहा जी हमें तो नहीं पता कि अगवाकार कौन है। तो मुस्कुरा के देखा मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि बस समझ आएँ आप, यानी आपको पता ही है कि कौन अगवाकार हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आज की डेवलपमेंट है और मुझे अब ये लगता है कि ये अज़हर मिशवानी साहब के भाइयों को भी रिहा कर दिया जाएगा। मोहम्मद फैज़ान का मामला भी अटॉर्नी जनरल को भेजा गया, उसको भी रिहा कर दिया जाएगा। और अगर ये रिहा ना किया गया तो फिर चीज़ें ख़राबी की तरफ जाएंगी। फिर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अगली समात पर कि वो बहुत सख्त ऑर्डर्स दें, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। आज उन्होंने बहुत मतलब सख्त रिमार्क्स भी दिए, लेकिन अच्छे अंदाज से उन्होंने प्रोसीडिंग चलाई और हुकूमत को एक मैसेज दिया कि हम इस मामले को आगे नहीं लेके जाना चाहते, हम आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं, आप भी आइन के मुताबिक चलें। लेकिन मसला यह है कि जब हम आइन के मुताबिक चलते हैं फिर आपको मसले शुरू हो जाते हैं, फिर आप इसको लड़ाई समझते हैं। तो अगर आप इसको लड़ाई समझते हैं तो हम तो फिर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आइन हमें ये जिम्मेदारी देता है, पाबंद बनाता है कि हम जबरी गुमशुदगियों के मामले में जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद को बाजियाब करवाएं। ये आज का अहवाल है। अभी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केस की समाअत शुरू होने वाली है, उसके बारे में आपको बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी मोहम्मद साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।